अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरतुल अनआम की आयत नंबर 27 इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन। वलौ और काश, तरा आप देखें, इज़ जब, वुकिफ़ू वो खड़े किए जाएंगे, अलन नारी आग पर, फ़कालू तो वो कहेंगे, या लैतना ए काश हम, नुरद्दु हम वापस भेज दिए जाएं, वला और ना, नुकज़्ज़िबा हम जुठलाएं, बि आयाति आयात को, रब्बिना अपने रब की, व नकूना और हम हो जाएं, मिनल मुअमिनीन ईमान लाने वालों में से। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन। और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे कि ए काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना जुठलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। अजाब देख लेने के बाद दुनिया में लौटाए जाने की तमन्नाएं काम ना आएंगी। इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा। और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने काफिरों के इस वक्त के हाल का जिक्र फरमाया है जब उन्हें क़यामत के दिन जहन्नुम के सामने खड़ा किया जाएगा। जब वो इसकी जंजीरों और बेड़ियों को देख लेंगे और इसकी होलनाकियों का अपनी आंखों से मुशादा कर लेंगे तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन व नकून मिनल मुअमिनीन। तो कहेंगे कि ए काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना जुठलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। इस वक्त इनके होश उड़ जाएंगे और वो तमन्ना करेंगे कि उन्हें फिर दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वो नेक अमाल कर सकें, अपने रब की निशानियों की तकजीब ना करें और मोमिन बन जाएं। इस वक्त की ये तमन्नाएं किसी काम ना आएंगी। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन। तो कहेंगे कि ए काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना जुठलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। इस वक्त इनके होश उड़ जाएंगे और वो तमन्ना करेंगे कि उन्हें फिर दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वो नेक अमाल कर सकें, अपने रब की निशानियों की तकजीब ना करें और मोमिन बन जाएं। इस वक्त की ये तमन्नाएं किसी काम ना आएंगी। इनकार करने वाले दुनिया में लौटा दिए जाने की तमन्ना इसलिए करेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो सामने आ जाएगी। इस तमन्ना का सबब यह होगा कि इन पर इनके अमाल के बुरे नताइज और इनका बुरा अंजाम वाज़े हो जाएगा। ये झूठी तमन्ना है इसलिए कि इनकी फितरत के साथ मेल नहीं खाती। ये झूठी तमन्ना है इसलिए कि ये इनकी फितरत के साथ मेल नहीं खाती। इस तमन्ना से पता चलता है कि इनकार करने वाले अपनी जबिल्लत को ही भूल जाएंगे। ना इनकार, ना झगड़े, ना लोगों को सीधे रास्ते से रोकना, कुछ भी याद ना रहेगा। अगर इनकी ये तमन्ना पूरी भी कर दी जाए तब भी ये ऐसा ही करेंगे। इनकार करने वालों को इनका अंजाम कैसे दिखाया गया है। इनकार करने वाले दोज़ख के किनारे खड़े हैं। रुसवाई, शर्मसारी और हसरत का मंजर है। इनकार करने की और सरकशी करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। एक तमन्ना है दुनिया में वापस भेज दिए जाएं
اور اپنے رب پر ایمان لائیں۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کو موقع ملتا ہے کہ آج کی صورتحال بدل ڈالے۔ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے زبردست ذہنی تیاری ہے۔ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے زبردست ذہنی تیاری ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔